तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो है इससे आगे बढ़े हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है हम लोग रेगुलर वीडियो जो है लेके आ रहे हैं। और सब्जेक्टिव पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। अब देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 नंबर, 0.5 नंबर, 0.2 नंबर क्या होता है, समझ रहे हैं ना। विशेष इसके बारे में हम बताना नहीं चाहते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि नंबर क्या होता है। 1 सेकंड की वैल्यू उससे जाके पूछो जो कुछ सेकंडों से एक्सीडेंट होने से बच गया था। 1 घंटा जो है उसको पूछो जाकर जो ट्रेन से जाना चाहता था, लेकिन मिस्टेक की वजह से वो 1 घंटा पीछे हो गया और उसको 3 से 4 हज़ार किलोमीटर तय करना था ट्रेन से। अब अनुमान लगाओ यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ से जानते हो कि अगर हम बात करें तो बेंगलोर की बात करें तो समझ सकते हैं कि 2000 किलोमीटर ऐसी जगह पर अगर ट्रेन छूट जाए तो उसको पता होता है और सख्त इमरजेंसी हो तो अनुमान लगा सकते हो कि वो उसको सब दिन याद रहेगा कि काश 1 घंटा हम बचा लेते, 1 घंटा पहले निकलते। तो कुछ ऐसी ही बात है कि जब समय बीतने के बाद जो है इंसान को अनुभव होता है, बट जब अनुभव होता है तो वक्त निकल जाता है। तो दोस्तों बिना बात किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जो है वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, खाली ऑब्जेक्टिव को रख लेते हैं और उसके बाद वहीं से फिर सब्जेक्टिव से पूछ दिया जाता है। देखिए अब ऑब्जेक्टिव मतलब रखने के बाद होता क्या है कि आप पूरा डिफाइन जो है क्वेश्चन को बनाया जाता है। बनाने का मतलब देखिए हम आपके सामने में जैसे कि मान चलिए कि हम इस लाइन को हम पढ़ते हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ से पढ़ते हैं कि 12 उपवांग है, ठीक। तो ये देखिए भी क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि जैन धर्म में कितने उपवांग हैं, तो आप कह सकते हैं 12 है। लेकिन क्या पता कि ऑब्जेक्टिव में इस चीज़ को वहाँ पर चर्चित नहीं किया गया हो, तो ये जो है क्वेश्चन आपसे बनना हो संभव है। तो इसलिए जो है सब्जेक्टिव को पढ़ के ऑब्जेक्टिव को निकालना बहुत आसान होता है। बाकी सबकी अपनी जो होता है सोच होता है, करने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी होती है सोच। तो चलिए देखते हैं। तो ये 12 उपमंग है और ये 12 उपमंग के बारे में ये सब दर्शाया गया है। तो एक बार जो है आप वीडियो को देखकर इस सब को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर महत्वपूर्ण है कि उपमंग कितना है, तो 12, ठीक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 प्रकीर्णन प्रमुख हैं, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकीर्णन जो है जैन धर्म में कितने हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं प्रकीर्णन जो है 10 है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, उपमंग कितना है, 12 है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रकीर्णन कितने हैं, ठीक, तो 10 है। प्रमुख ग्रंथ के परिशिष्ट है ये है। अब देखिए ये जो है प्रकीर्णन के बारे में दिया गया है और यहाँ उपपांग के बारे में दिया गया है। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको आउट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देख के इसको जो है पढ़ सकते हैं। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि 6 छेद सूत्र क्या होता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जैन धर्म में मतलब छेद सूत्र कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 6। जैसे कि आपने जाना कि उपवांग कितने हैं, तो 12, ठीक। प्रकीर्णन कितने हैं जैन धर्म में, तो 10। मतलब छेद सूत्र कितने हैं, तो 6 हैं। तो ये देख सकते हैं 6 जो है इस चीज़ के बारे में जो यहाँ पर सबका अर्थ दिया गया है। तो इस चीज़ को आप जो है ऊपर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि मूल सूत्र की संख्या कितने हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे और इस वीडियो में भी रिपीट आ गया है। यहाँ जो शब्द में आया था उस समय अंक में आया था। तो मूल सूत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। कहता है कि इनके जैन धर्म के उपदेश बिहार के जीवन है ना, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है, ठीक। 4 मूल सूत्र हैं। अब देखिए मूल सूत्र कितने हैं, 4 हैं। मूल सूत्र कितने हैं, तो 4 हैं। अब प्रकीर्णन कितने हैं, 10 हैं। उपमंग कितने था, तो 12 था। छेदंक कितने था, तो 6 था। ये सब चीज़ को याद करने की चीज़ है। देखिए क्वेश्चन जो आता है ये बोल के नहीं आता है कि हम आ रहे हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन ये कहता है कि बाबू तू हर एंगल से ट्रेंड रहो, जो पूछा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, एकदम a+b का होल स्क्वायर हो गया, या मतलब कुछ छोटका एकदम जो नहीं आने वाला है, जो आने वाला है उसको 1-2 लाइन पढ़ते हैं, जो नहीं आने वाला उसको भर दिन रटते रहते हो, तो परिणाम तो ही आएगा ना। मेहनत तो सब करता है, सिर्फ तरीका सबका अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए कहता है कि दो यानी कि चुली का सूत्र है, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि चुली का सूत्र कितने हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं 2 है, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है ये पूरी के पूरी जो पढ़ चुके थे, ठीक। जो कि अब जानते हैं कि जैन धर्म जो है एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब हम ऊपर पढ़े थे तो वो अंक कितने थे, तो 12 कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें छेदांक कितने थे, तो 6 थे। तो इस चीज़ को आपको बार बार क्या करना है कि रिपीट करना है, ताकि आपको याद रहे, ठीक। अब देखिए बात करें हम आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे कि जैन धर्म में भिक्षुओं को कितने भागों में बांटा गया था। आप जानते हैं, ये भी क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में जो है इसको हम पढ़ चुके थे, ठीक। उसके बाद बताना है कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में यानी कि जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र किसने लिखा था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इसका जवाब हम लोग दीजिएगा। मात्र हम 5 क्वेश्चन करते हैं और 5 क्वेश्चन देखते हैं कि आप कितना जवाब दे पाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि न्याय दीपिका है ना, न्याय दीपिका के रचनाकार कौन थे, तो ये भी आप जवाब दीजिएगा, ठीक। उसके बाद है कि दर्भ है ना, दर्भ संग्रह जो है किसने इसका रचना किया था, ये भी जवाब दीजिएगा। और अब फिर बताइएगा कि महावीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन है और इसका जवाब देखते हैं कि हम लोग आपको कितना जवाब दे पाते हैं यदि सच में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को निकालेंगे। देखिए, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संपत्ति है ना, संप्रति को जैन मत का संरक्षण बताया गया है, ठीक, संरक्षक बताया गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। आपसे पूछा जाएगा इतना ही क्वेश्चन में कि बताइए कि यहाँ पर जैन साहित्य में किसकी पौत्र को जैन मत का संरक्षण बताया गया। तो बताइए आप कहाँ से कैसे बनाइएगा। देखिए इतना ही दूर हम क्वेश्चन बनाए हैं, ये हो जाएगा अशोक की पौत्र, इसका आंसर होगा, ठीक। चलिए देखते हैं और आगे। आप समझ गए होंगे, वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैन कहता है जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। अब देखिए जैन का प्रमुख केंद्र जो था दूसरा कहाँ था, तो मथुरा था, ठीक। अब समझ गए होंगे इस चीज़ को। तथा यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग के चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग का जैन धर्म में महान संरक्षक कौन थे, तो आप कह सकते हैं कि चेदी शासक खारवेल। तो आप पढ़े रहिएगा सब्जेक्टिव, तब तो ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं जवाब। इनमें जो है भुवनेश्वर की नज़दीकी उदयगिरी है ना, उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुफा विहार बनाए थे। देखिए होता क्या था कि पहले पहाड़ी होता था, पहाड़ी को एक घर के टाइप जो होता है अंदर गुफा टाइप से उसको पत्थर को कटवा कर और उसमें जो सुरक्षित महसूस करते थे उसको हम लोग कहते थे गुफा कहते थे, ठीक है ना। तो पहले लोग क्या करते थे, अच्छी जगह चुनते थे, ऊंचाई पर चुनते थे, उसके बाद रास्ता सब क्लियर करते थे, उसके बाद वहाँ पर घर बना लेते थे पहाड़ को काट के। अब सोच सकते हो पहाड़ को काटना कितना टफ काम होता था। तो पहले भी बहुत मेहनत था, ऐसा बात नहीं है कि पहले बहुत आसान से था ना, इससे कई गुना पहले और कठिन कार्य होता था।
देखिए, राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों से अधिक लोकप्रिय रहा। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल जो है 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म जो है अधिक लोकप्रिय कब रहा था, तो 9वीं से 11वीं शताब्दी आप इजीली बोल सकते हैं। ठीक, कहता है खजुराहो के हिंदू मंदिर है ना, खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा मतलब यानी कि मंदिर है जो कि जैन और हिंदू दोनों से संबंधित है, तो खजुराहो का मंदिर आप आसानी से बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, खूब पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।